हेलो फ्रेंड्स। कल आपने एक तगड़ी न्यूज़ देखी कि राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश जगदीश धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया। एकदम अचानक, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए कल से ही ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखिए, इनको जगदीश धनखड़ जी जो हैं जाट हैं। मोदी जी ने ही इनको इतना इलेवेट किया। पहले वेस्ट बंगाल का इनको गवर्नर बनाया, उसके बाद ले आके के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो अब ये थोड़ा बड़बोले हैं। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनके सामने किस तरह की बात किया। बोल शिवराज सिंह चौहान से रहे थे, लेकिन टारगेट पे थे मोदी जी। तो अब मोदी जी ऐसा तो बर्दाश्त करेंगे नहीं भाई। मोदी जी के सामने ईमानदारी से काम करने वाला आदमी ही टिक सकता है, और इस तरह के लोग नहीं टिक सकते। तो अब इनकी विदाई हो गई। इनको मतलब कोई कुछ भी कहे, बट ही वॉज फोर्स टू रिजाइन। इनसे इनसे धनखड़ साहब से इस्तीफा मांगा गया है, इनको देना पड़ा है इस्तीफा। ये बड़बोले टाइप के लोग इनको बर्दाश्त नहीं कर। और जाट के नाम पे इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन 2024 के चुनाव में आपने देखा कि हरियाणा हो, चाहे यूपी में हो, और पंजाब में कहीं भी देखिए आप, जाट ने इनके नाम पे तो कोई बीजेपी को सपोर्ट मिला नहीं। वहां से तो बीजेपी हारी सब जगह से लोकसभा के इलेक्शन में। तो ये लोग का कोई ऐसा पब्लिक में कोई ऐसी इमेज नहीं है कि इनके पीछे दुनिया चलती रहे। तो अब गॉसिप चल रहा है कौन अगला बनेगा। तो आपको मालूम है, मोदी जी चाहे इनको ले आने के नाम पे कोई भी काम, हर चाहे मध्य प्रदेश चाहे राजस्थान, हर जगह के चीफ मिनिस्टर को किसी को पता नहीं रहता, अचानक ऐसा नाम आता है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये वाइस प्रेसिडेंट का भी जो नाम आएगा ना अभी अगला, तो मोदी जी की चलती है। और उनके सिपा, उनके जो असली जो सबसे क्लोज हैं, जो अमित शाह, वो लोग सब सब लोग एग्री करते हैं एक दूसरे से। तो मुझे लगता है कि आप देख लीजिएगा, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है इसमें, ये स्मृति स्मृति ईरानी की हो सकती है। ठीक है, वो अभी सास भी कभी बहुत ही कि दूसरे उसमें दूसरे अवतार में अब आ रही है। वो सुना है कि वो बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, या मोदी जी अगर कहेंगे स्मृति ईरानी ईरानी से, तो उनको आना ही पड़ेगा। और मुझे 99% चांस है कि स्मृति ईरानी आएंगी बन करके, क्योंकि स्मृति ईरानी बहुत ही लॉयल भी हैं वो मोदी जी की और बीजेपी की भी। वो उनकी बैकग्राउंड भले आरएसएस का नहीं है, लेकिन वो बहुत लॉयल हैं और स्मार्ट भी हैं, तेज भी हैं, सब चीज़ें समझती भी हैं। वो तो अमेठी के लोगों ने इनको इस बार 2024 के इलेक्शन में कैसे हरवा दिया। कैसे लोग हैं अमेठी के, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि जिनको पता है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और अमेठी के लिए इन्होंने इतना काम किया है, हमें तो लगता है कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया इन्होंने वहाँ पे। इसलिए इतना काम भी नहीं करना चाहिए पब्लिक का। तो वहाँ पे वो जिसको जिताया, उसका तो नाम भी मुझे पता नहीं है। वो उसको जिता के अमेठी वालों को क्या मिल रहा है। तुम लोग ये बहकावा में अपोजिशन के कि ये रिजर्वेशन कम खत्म कर देगा, तो ये कर देगा, सब चक्कर में तुम एक टैलेंटेड जो है अपने कैंडिडेट स्मृति ईरानी को हरा दिया आपने। तो आपको अभी क्या मिल रहा है वहाँ पे। वो जिसको बना दिया उसको, उसकी तो ऐस हो गई, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। मुसलमान तो वोट देते नहीं है बीजेपी को, जग जाहिर है हिंदुओं में आपस में बट बट के इस तरह काम करते हैं तुम लोग। और अगर चेतोगे नहीं तो बहुत ही भुगतोगे, आके अगले जनरेशन तुम्हारे भुगतेंगे, अगर इस तरह से तुम लोगों ने ये बीजेपी को वोट नहीं दिया। आज हिंदू आपस में बट बट के वोट करोगे तो देख लेना। तो खैर ये वो अलग टॉपिक है। अभी आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार शायद बनना भी नहीं चाहेंगे, मोदी बनाएंगे भी नहीं। अगला आप देखिएगा बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा कि चंद्रचूड़ वगैरह किसी को नहीं बनाएंगे। मोदी इन लोगों पर ट्रस्ट वस्ट नहीं करते हैं। ये देख लीजिएगा, स्मृति ईरानी का ही नाम आने वाला है मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबल कैंडिडेट समझ लीजिए। और और मुझे लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट के बाद भी वो कोई मिनिस्टर बन ही सकता है, फिर पॉलिटिक्स में वापस आ सकता है। तो
ऐसे बड़ी से आप देखिएगा, वेट करिए आप लोग, ज़्यादा दिन की बात नहीं, जल्दी ही पता चल जाएगा आपको। मोदी जी की ये नई सरप्राइज होगी आप लोग को। और अगली वाइस प्रेसिडेंट जो है स्मृति ईरानी होंगी, क्योंकि मोदी जी ऐसे टैलेंटेड लेडी, एक तो लेडी भी हैं, वो भी एक अच्छा मैसेज जाएगा, और टैलेंटेड भी है काफ़ी, तो ऐसे अपने से अलग ज़्यादा दूर नहीं रख सकते। मोदी जी की पॉलिटिक्स में वो है ही नहीं है, कि वो टैलेंट जिसके अंदर है उसको वो बहुत खींच के अपने पास रखते हैं। और देखिए, आपका अपना फॉरेन मिनिस्टर उसी का एग्जाम्पल है, वैष्णव, अरविंद वैष्णव वगैरह, ये सब उसी के एग्जाम्पल है कि इन लोग के अंदर इतना टैलेंट है, इतने क्वालिफाइड है, तो रखा है अपने पास मोदी जी ने साथ। फ्रेंड्स, यही देख लीजिए, सरप्राइज मिलेगा आप लोग को 2 दिन के अंदर ही। नमस्कार फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।